जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है, उसके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम उसमें जो पोस्ट आई है, एक तो है स्टेशन मास्टर की पोस्ट, एक है सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये पोस्ट पहली बार आई है। तो इन जो दोनों का जो डिफरेंस है, इनकी वर्क प्रोफाइल, वर्क नेचर कैसा है, कौन सी पोस्ट बेहतर है, किसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें, किसको सेकंड पे रखें, किसको कौन सी प्रेफरेंस पे रखें, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इनका जो स्टेशन मास्टर और सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इन दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक स्टेशन मास्टर का तो है, आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद साइको होगा। आपकी जो मेरिट है वो CBT 2 के 70% मार्क और साइको के 30% मार्क्स इस आधार पे बनेगी। साइको इसमें थोड़ा टफ होता है, और जो स्टेशन मास्टर है उसकी जो कट ऑफ है वो हमेशा कम जाती है। उसका रीज़न ये है साइको में किसी को कोई पता नहीं रहता कि कौन फेल होगा और कौन पास होगा। साइको इसी तरह की एग्ज़ाम होती है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं होता कौन फेल हो जाए कौन पास हो जाए। उसके बाद हम बात करें सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। आपकी जो मेरिट है वो CBT 2 के नंबर के आधार पर बनेगी। उसके बाद मेडिकल की बात करें तो SM में स्टेशन मास्टर में आपका मेडिकल A2 होता है और CCTS में B2 होता है, यानी मेडिकल स्टेशन मास्टर में टफ होता है, CCTS में सरल होता है। सिलेक्शन प्रोसेस भी स्टेशन मास्टर में टफ है, CCTS में सरल है। लेकिन कट ऑफ की हम बात करें, स्टेशन मास्टर में कम कट ऑफ जाएगी, CCTS में बहुत हाई कट ऑफ जाएगी इस बार, क्योंकि ये पहली वैकेंसी आई है। और लेवल 6 के हिसाब से और स्टेशन मास्टर के हिसाब से देखें तो हम ये CCTS की बहुत शानदार जॉब है। हम देखेंगे ये जॉब शानदार क्यों है। अब हम इसमें जो जिन जिन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे वो है, एक तो सैलरी, प्रमोशन, वर्क प्रेशर, वर्क प्लेस, लीव, ड्यूटी आवर्स, पास और क्वार्टर। हम इन 8 पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। उसके आधार पर आप डिसीजन लेना कि आपको स्टेशन मास्टर बनना है या CCTS बनना है, क्योंकि जो किसी भी जॉब के लिए ये जो मेन पॉइंट होते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी जॉब बेहतर है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी थोड़ी सी कम अच्छी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो CCTS और SM दोनों लेवल 6 की पोस्टें हैं। दोनों का बेसिक 35,400 होता है, तो दोनों को बेसिक मिलेगा। DA दोनों को मिलेगा जो वर्तमान में 50% चल रहा है। HRA दोनों को मिलेगा। TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोनों को मिलेगा जो 2700 रुपये है जेड सिटी के लिए। ट्रैवलिंग अलाउंस दोनों को मिलेगा। NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस दोनों को मिलेगा। NDA दोनों को मिलेगा। अब इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस में क्या अंतर है, दोनों को कब मिलेगा? तो जो CCTS है, अगर आपकी डिप्टी CTI के रूप में पोस्टिंग होती है तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, अन्यथा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। फिर NDA और NH की हम बात करें, यदि आपकी CCTS की जो पोस्टिंग है आपकी हेडक्वार्टर या DRM ऑफिस में होती है तो आपको NH और NDA भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर नाइट ड्यूटी नहीं होती है, और उसके बाद जो नेशनल हॉलीडे है जब आपकी छुट्टी रहेगी। लेकिन स्टेशन मास्टर में ऐसा नहीं है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो आपको नाइट ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, और नेशनल हॉलीडे जिस दिन त्यौहार होते हैं उस दिन भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी मिलेगी। SM में छुट्टियों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम SM की ये है कि इसमें छुट्टियां बहुत कम मिलती है। छुट्टियां मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि स्टेशन पे किसी एक मास्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मास्टर नहीं होगा तो स्टेशन नहीं चलेगा। अब हम बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन होते हैं जो CCTS और SM दोनों में लगभग सेम प्रमोशन होते हैं। प्रमोशन में दोनों में ज़्यादा किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। CCTS में थोड़े स्लो प्रमोशन है, SM में थोड़े से इसकी तुलना में हल्के हम देख सकते हैं, थोड़े से फास्ट प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन दोनों में एक जैसे हैं। SM की हम बात करें तो SM से अदर डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम देकर जाने के ज़्यादा चांस होते हैं, CCTS में थोड़े से कम चांस होते हैं। अब हम बात करें वर्क प्लेस की, तो जो इसकी वर्क प्लेस है CCTS का, वो आपकी पोस्टिंग X सिटी में भी हो सकती है, Y सिटी में भी हो सकती है। यानी आपकी पोस्टिंग अच्छी सिटी में होगी तो आपका HRA भी 20% और 30% रहेगा। X सिटी के लिए 30%, Y सिटी के लिए 20%। स्टेशन मास्टर की हम बात करें तो इसकी पोस्टिंग X सिटी में भी हो सकती है, Y सिटी में भी हो सकती है, Z सिटी में भी हो सकती है। मतलब इसकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। कभी कभी इसकी पोस्टिंग ऐसे स्टेशन पे भी होती है जहाँ पर आपको एक भी इंसान देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आप रहोगे, आपका पॉइंट्समैन रहेगा और कुछ रेलवे के स्टाफ रहेंगे, बस। इसके अलावा आपको पब्लिक डीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे स्टेशन है जहाँ पर आपको बाई रोड जाने का भी कोई साधन नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जब
स्टेशन मास्टर था तो हमारी जो पोस्टिंग थी एक ऐसे स्टेशन पे हम कभी कभी जाते थे, वहाँ पे बाय रोड कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे दूधसागर स्टेशन है, वहाँ पे ना पब्लिक डीलिंग होती है ना बाई रोड आप जा सकते हो, आपको ट्रेन में बैठ के ही जाना पड़ेगा, ट्रेन में बैठ के ही आना पड़ेगा। तो आपकी जो सिटी है वो जेड सिटी या कैसे भी स्टेशन पे आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। तो पोस्टिंग जो प्लेस है उसके मामले में एसएम थोड़ी ठीक जॉब नहीं है, सीसीटीएस एसएम की तुलना में बेहतर है, क्योंकि इसकी पोस्टिंग कैसे भी स्टेशन पे कहीं भी दूर दराज कहीं भी दी जा सकती है। और इसमें नाइट ड्यूटी रहेगी आपकी, एनएच भी रहेगा, छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं रहता एसएम में, आपको मिल भी जाए नहीं भी मिले, सीसीटीएस में छुट्टी आसानी से मिल जाएगी। वर्क प्रेशर की हम बात करें, सीसीटीएस में किसी प्रकार का कोई वर्क प्रेशर नहीं होता। एसएम की हम बात करें तो एसएम में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हर बात आपको जब स्टेशन पे आओगे तो थोड़ी आप टेंशन में ही रहोगे, क्योंकि एसएम में आपको एक तो स्टाफ को मैनेज करना रहेगा, फिर आपकी जो मेन काम रहेगा वो ट्रेन डीलिंग रहेगा। ट्रेन में अगर किसी प्रकार की आपके स्टेशन पर कोई प्रॉब्लम होगी, चेन पुलिंग या कुछ भी हो गया, आपको हर बार मैसेज देना पड़ता है। तो अगर आपके ट्रेन डिटेंशन होगी तो उसका कारण बताना पड़ेगा, ट्रेन क्यों डिटेन हुई। तो इसलिए इसमें वर्क प्रेशर हाई, आपको नाइट ड्यूटी रहेगी तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। फिर शिफ्ट वाइज ड्यूटी है इसमें, इसलिए प्रेशर रहता है। सीसीटीएस में इस तरह का कोई वर्क प्रेशर नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा अगर आप डिप्टी सीटीआई हो तो आपको ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो पब्लिक डीलिंग है वो रहेगी। उसके अलावा सीसीटीएस में किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, जबकि एसएम में बहुत प्रेशर है। जो आपके सीनियर है या जो ऑफिसर है उनका भी फ़ोन आता रहता है बार बार, तो उनको भी मैनेज करना रहता है। तो बहुत सारी थोड़ा सा इसमें प्रेशर एसएम में है, सीसीटीएस में किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। छुट्टियों की हमने बात की कि सीसीटीएस में छुट्टियां आसानी से मिल जाएगी, एसएम में आपको छुट्टियों के लिए बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी, क्योंकि छुट्टियां नहीं मिलती, क्योंकि एक स्टेशन है उस पर 3 एसएम होते हैं जिनकी शिफ्ट ड्यूटी होती है 8-8 घंटे की, मान के चलिए आप। तो अगर एक एसएम को छुट्टी दे दी जाएगी तो बाकी फिर स्टेशन पे काम कौन करेगा, क्योंकि फिर बाहर से मंगाने पड़ेंगे। अगर बाहर भी अगर उपलब्ध नहीं हुए तो फिर 2 को ही 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा, इसलिए छुट्टियां जनरली कम मिलती हैं। बात करें हम ड्यूटी आवर की तो इसमें 9 to 5 भी हो सकता है, आपकी डिवीज़न या हेडक्वार्टर में रही तो शिफ्ट ड्यूटी भी हो सकती है। एसएम की बात करें इसमें आपकी हमेशा शिफ्ट ड्यूटी ही रहेगी। तो जो एसएम की जो ड्यूटी है उसमें जो रोस्टर ड्यूटी चलती है, रोस्टर ड्यूटी जैसे हमारा रोस्टर कैसा था, हमें एक दिन सुबह 7 बजे से और 11 बजे तक काम करना पड़ता था, दिन के 11 बजे तक। फिर उसी दिन शाम को 9 बजे से और सुबह के 7 बजे तक काम करना पड़ता। फिर आपकी अगले दिन छुट्टी रहती, फिर उसके अगले दिन आपको दिन में 9 बजे से और शाम को दिन में 11 बजे से और शाम को 9 बजे तक आपको काम करना रहता। तो इस तरह जो ड्यूटी है वो रोस्टर के हिसाब से चलती रहती, लेकिन जो आपको है वो जो 1 वीक है उसमें आपको 48 आवर ही काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको 12-12 घंटे यहाँ पे 9 से और सुबह 7 बजे तक काम करवाए 10 घंटे तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, नहीं, वो इसी हिसाब से रोस्टर से चलती है। लेकिन आपको सप्ताह में मैक्सिमम 48 आवर करनी पड़ेगी। फिर एसएम में अगर आप ज़्यादा ड्यूटी करते हो तो कहीं कहीं आपको ओटी का प्रावधान है, कहीं कहीं ओटी का प्रावधान नहीं है। मैं जहाँ पर पोस्टेड था वहाँ पर ओटी नहीं मिलता था एक्स्ट्रा ड्यूटी के लिए। अगर आपने ज़्यादा ड्यूटी की तो आपको उसके लिए छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन आपको ओटी का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन कहीं कहीं आपको ओटी भी देखने को मिलेगा। तो ड्यूटी आवर के हिसाब से हम बात करें, सीसीटीएस बेस्ट है, एसएम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। फिर हम बात करें इनके पास के बारे में, सीसीटीएस को भी सेकंड एसी का पास मिलता है, एसएम को भी सेकंड एसी का पास मिलता है। इस पास में कोई अंतर नहीं है। क्वार्टर की बात करें तो सीसीटीएस में भी टाइप 3 क्वार्टर है, एसएम में भी टाइप 3 क्वार्टर है। तो क्वार्टर में भी कोई अंतर नहीं है। टाइप 3 क्वार्टर मतलब आपको 3 रूम का सेट मिलेगा और आपको किचन, लैट्रिन, बाथरूम ये सब मिलेगा। तो ये जो हमने स्टेशन मास्टर और सीसीटीएस से रिलेटेड जो हमने डिफरेंस देखा था, वो हमने सारे जो पॉइंट थे मेन पॉइंट उन सब चीज़ों पे डिस्कस किया है। इसके बाद आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर मैं मेरी राय दूं तो मेरे हिसाब से सीसीटीएस ज़्यादा बेहतर है स्टेशन मास्टर की तुलना में। यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर की तुलना में जेडबलए भी ज़्यादा बेहतर पोस्ट है, क्योंकि स्टेशन मास्टर में प्रेशर भी रहता है और छुट्टियाँ मिलने के चांस भी कम रहते हैं। तो ये जो सारा डिस्कस था वो हमने देखा है। अब आपके हिसाब से आप पोस्ट को चूज कर सकते हो। जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।